बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दो बार प्रेम से प्रभु के नाम का संकीर्तन, उसके बाद परम रसमयी मंगलमयी प्रभु कथा का हम लोग आस्वादन करेंगे। प्रेम से दो बार भगवान नाम का संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल
विश्वामित्र ने श्री राम को आदेश दिया है, राम उठहु राम भंजहु भव चापा। श्री राम गुरुदेव की आज्ञा को पाकर के उठ करके खड़े हुए हैं। और बंधुओं, जो राम के चरित्र में विशेषता है वो ये है कि सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा। आगे हरस विषाद न कछु उर आवा। मेरे प्रभु के हृदय में न कभी हर्ष है न कभी विषाद है। चाहे धनुष टूट करके जानकी जी का विवाह होना हो, कोई हर्ष नहीं है, लेकिन कर्तव्य कर्म करने में कोई शिथिलता भी नहीं है। चाहे अयोध्या का राज्य मिल रहा हो, प्रसन्नतां या न गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राज्य मिले या जाए, प्रभु के चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता। वही शब्द हरस विषाद न कछु उर आवा। इस समय प्रभु ने अपने वस्त्रों को बदला है, आभूषणों को उतारा है। भरत जी लौट करके आए हैं जब ननिहाल से, उन्होंने माँ कौशल्या से पूछा, माँ मुझे कम से कम बताओ तो सही, मेरे भैया राम ने जिस समय इन वस्त्र आभूषणों को उतार करके वलकर वस्त्र धारण किए होंगे, कितना कष्ट हुआ होगा उनको। माँ कौशल्या ने कहा, अरे भरत, यही तो तेरे भैया राम की विशेषता है। पितु आयसु भूषण बसन तात तजे रघुवीर। पिता की आज्ञा हुई, सारे आभूषणों को, सारे राजसी वस्त्रों को उतार करके प्रभु ने, हमारे भैया ने एक तरफ रख दिया। पितु आयसु भूषण बसन तात तजे रघुवीर। और विस्मय हरस न हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। वही वलकर वस्त्र, चाहे वलकर वस्त्र हो चाहे राजसी आभूषण, श्री राम के लिए दोनों एक से है। और इसीलिए मैं कहता हूं, राम कथा एक प्रैक्टिकल है। श्रीमद् भगवद गीता में जो उपदेश किया है भगवान द्वारकाधीश ने, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ। अध्याय 2। हे अर्जुन, चाहे लाभ हो या नुकसान हो, सुख और दुख को जिसने समान करके जीना सीख लिया, उसी का नाम तो योग है और उसी का नाम योगी है। समत्वम योग उच्यते। मेरे राम कर्मयोगी है, निष्काम कर्मयोगी है। हम संभवतः राम अगर न भी बन सकें, हमको थोड़ा सा राम के चरणों पर अनुकरण अवश्य करना चाहिए। आज विडंबना इस बात की है कि हम राम के चरित्र को सुनते हैं, लेकिन अगर अंश मात्र भी उधर चलें,
योगस्थः कुरु कर्माणि, श्रीमद् भगवद गीता, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धया सिद्धयः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि, कर्म करो लेकिन योगी बन करके करो। और योगी की विशेषता क्या है? बोले सुख दुखी समीकृत्वा, कठिन है हमारे लिए, मानते हैं, लेकिन अभ्यास तो किया जा सकता है। मेरे प्रभु श्री राम उठ करके खड़े हुए हैं। भगवती जानकी को अत्यंत व्यथित देख करके प्रभु श्री राम ने देखते ही देखते उस महान शिव धनुष को उठाया है। सारे के सारे प्रजाजनों के, राजाओं के बीच में गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, लीत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़ी। कब श्री राम ने धनुष को उठाया, कब खींचा, कब चढ़ाया, किसी ने नहीं देखा। कब देखा? जब श्री राम ने प्रत्यंचा को चढ़ा करके उस शिव धनुष को खड़ा किया, और जैसे ही लोगों की दृष्टि पहुंची, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। प्रभु ने उस धनुष के दोनों खंडों को लेकर के पृथ्वी पर गिरा दिया। प्रभु तो चाप खंड मही डारी। अब किसी को कोई डाउट नहीं है, धनुष टूट चुका है। देखे लोग सब भई सुखारी। सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको है? कोई नहीं कह सकता। भगवती जानकी अत्यंत प्रसन्न है, महाराज जनक अत्यंत प्रसन्न है, विश्वामित्र ऋषि को अत्यंत प्रसन्नता है। लखनलाल दौड़ करके प्रभु के चरणों में गिरे हैं। और उसी समय झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, बाजहि बहु बाजने सुहाए, जत शुभ दिन मंगल गाए। राम ही लखन विलोकन कैसे शशि चकोर किशोर कुजैसे, सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पहि कीना, झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। झांझ मृदंग बजने लगे, ढोलकें बजने लगी, चारों ओर बाजों की आवाज सुनाई देने लगी।
देवियों ने मंगल मंगल गीत गाना शुरू कर दिया। गुरुदेव सतानंद ने आज्ञा दी, अब बिटिया वैदेही को जो विश्व विजय शोभा जिमशाई, जो पहले महाराज जनक का वचन था, उसके अनुसार श्री राम के गले में जयमाला चली है भगवती जानकी अपनी सखियों के साथ में। लेकिन बंधुओं, चारों ओर से सखियां हैं। मैं आपको बताऊं, इस समय प्रभु श्री राम और भगवती जानकी की ऊंचाई में बहुत अंतर है। श्री राम की वय अवस्था कुछ अधिक है, भगवती जानकी किशोरी हैं। लगभग 7 वर्ष का अंतर है दोनों की अवस्था में, आयु में। दूसरे, मेरे प्रभु श्री राम किरीट मुकुट लगाए हुए हैं, भगवती जानकी और छोटी हो गई। प्रभु श्री राम थोड़े ऊंचे सिंहासन पर हैं, भगवती जानकी धीमे धीमे आती हुई चारों ओर से पुष्प वृष्टि होती हुई। लेकिन जानकी जी के मन में एक ही संकोच है, कैसे जयमाला पहनाऊंगी प्रभु को। प्रभु तो ऊंचे हैं। और भगवती जानकी के मन की बात को जानकर के सखियों ने चलते चलते ही गाना प्रारंभ किया। राजकुमार राम से, श्री राम कृपा करके देखो ना, तुमने तो एक विजय प्राप्त की है, तुम्हारा तो सिर वैसे ही ऊपर है, लेकिन हमारी जो वैदेही है ना, किशोरी हैं, संकोच में हैं, छोटी हैं। ऐसा करो ना राजकुमार, थोड़ा सा झुक करके खड़ी हो जाओ, थोड़ा झुक जाओ। भगवती जानकी आगे बढ़ती हुई सखियों ने श्री राम से विनय करना प्रारंभ किया, हे राजकुमार झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। सखिन मध्य मध्यसीय सोहत कैसे लाली छोटी सी, छवि गण मध्य महाछवि जैसे लाली छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कर सरोज जयमाल सुहाई लाली छोटी सी, विश्व विजय शोभा जिन छाई लाली छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। जाय समीप राम छवि देखी,
रघुवीर लड़ी मेरी छोटी सी। राजकुमार थोड़ा झुक जाओ ना। बंधुओं, मेरे प्रभु के अंदर कोई अभिमान नहीं है कि मैंने धनुष को तोड़ा है। न मेरे प्रभु के अंदर आजकल के नए नए दूल्हों की तरह कोई ऐसा घमंड है कि नहीं ससुराल में हम लोगों ने रामचरित से कुछ नहीं सीखा। केवल कुछ कथाओं में नमक मिर्च लगा करके इतना रोचक बना दिया गया कि राम झुकते नहीं हैं, और इस बात को आजकल की दूल्हाओं ने सबसे पहले ग्रहण कर लिया। नहीं, हम झुकेंगे नहीं। और इतना फूहड़पन आजकल जो दिखाई देता है, गोद में लेकर के उछाल करके और वो ऊपर उठता जा रहा है। बंधुओं, राम कथा में विनम्रता है, राम कथा में मर्यादा है। जब देखिएगा भगवती जानकी हाथ में जयमाला लेकर के पहुंची हैं, प्रभु श्री राम के निकट जैसे ही पहुंची, बार बार सखियां प्रार्थना करते हुए, राजकुमार झुके जइयो तनिक रघुवीर लड़ी मेरी छोटी सी। झुके जइयो तनिक रघुवीर लड़ी मेरी छोटी सी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई भारी छोटी सी। पहिरावो जयमाल सुहाई लाली छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुवीर लड़ी मेरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुवीर लड़ी मेरी छोटी सी। झुक जाओ राम। प्रभु श्री राम तो हमेशा झुकते ही आए हैं। झुकने की संस्कृति का नाम राम है, विनम्रता की संस्कृति का नाम राम है। लेकिन उधर भगवती जानकी वरमाला लेकर के पहुंची हैं, और जैसे ही श्री राम के, अब तक तो पुष्प वाटिका में पहला दर्शन हुआ था, काफी दूरी से हुआ था, इतनी देर से श्री राम का दर्शन कर रही थी, लेकिन गुरुजन लाज समाज बड़, सबके सामने संकोच के कारण दृष्टि उठा करके नहीं देख पा रही थी। अब पहली बार अवसर मिला है वैदेही को, श्री राम के अत्यंत निकट सामने पहुंची हैं मां जानकी। जाय समीप राम छवि देखी, और जैसे ही वरमाला को, जयमाला को ऊपर उठाया, भगवती जानकी के हाथ ज्यों की त्यों खड़े के खड़े रह गए। गोस्वामी जी ने कवितावली में बहुत सुंदर दिव्य वर्णन किया। क्यों खड़े रह गए? भगवती जानकी रही जन कुंवर चित्र अवरेखी। भगवती जानकी तो जैसे कि स्तंभित हो गई। क्यों? कितनी सुंदर झांकी है। सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे प्रभु राम, भगवती जानकी दोनों हाथों में वरमाला उठाए हुए, लेकिन दृष्टि ऊपर नहीं उठ सकती मर्यादा के कारण। तो भगवती जानकी कर क्या रही हैं? गोस्वामी जी ने लिखा, भगवती जानकी ने मणियों के कंगन पहने हुए हैं, और उन मणियों के कंगन में प्रभु श्री राम का प्रतिबिंब पड़ रहा है। उस प्रतिबिंब को भगवती जानकी लगातार देख रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि हाथ ऊपर उठे और श्री राम का प्रतिबिंब चला जाए। इसलिए राम को रूप निहारत जाने की, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सोधे भूले गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। प्रभु श्री राम की झांकी का मंगल दर्शन करती हुई भगवती किशोरी, सखियां बार बार कह रही हैं
वरमाला पहनाऊ न जानकी। अरे सुनत जुगल करी माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सखियों ने फिर कहा, राजकुमारी वरमाला पहनाओ ना, देखो कितनी तपस्या की है तुमने, कितनी प्रार्थना की है पूरे जनकपुर ने। वो समय आ गया है राजकुमारी, श्री राम को जयमाला पहना। भगवती जानकी ने जैसे ही हाथों को ऊपर उठाया, सुनत जुगल करमाल उठाई, प्रभु श्री राम झुके। अब उस दंडवत की मुद्रा में तो नहीं आएंगे, श्री राम ने अपने आप को थोड़ा सा संकुचित किया, लेकिन भगवती जानकी इतनी जल्दी वरमाला पहनाना नहीं चाहती। क्यों? वरमाला पहनाने के बाद तो दर्शन नहीं हो पाएगा, अभी कम से कम नीची दृष्टि करके उस कंगन में दर्शन कर रही है ना, इसलिए जयमाला को उठाया है। फिर से भगवती किशोरी ने अपने हाथों को नीचा कर लिया। प्रेम विवश पहिराई न जाई। सखियों ने समझा हमारी किशोरी थक गई, उन्होंने फिर प्रार्थना की, अरे राजकुमार झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। लक्ष्मण जी ने सोचा भाभी को संकोच है, प्रभु श्री राम भी मर्यादा के कारण न ज्यादा झुक पा रहे हैं। और बंधुओं, लखनलाल ने तो कभी भगवती जानकी को भाभी समझा ही नहीं, मां समझा है। लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी की सहायता करने के लिए, पहली बार भाभी जी इतने निकट आई हैं, मां जानकी इतनी निकट आई हैं। कल तो पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी ने दूर से ही प्रणाम किया था, और जैसे ही प्रभु श्री राम के अत्यंत निकट आई, लक्ष्मण जी को अवसर मिला। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में इस तरह से दंडवत किया जिससे कि दोनों को एक साथ दंडवत हो जाए। और जैसे ही श्री राम के चरणों में लखनलाल गिरे हैं, श्री राम को भी अवसर मिला। श्री राम जी ने झुक करके जैसे ही लक्ष्मण को उठाना चाहा, तो झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, अवलोकी सहेली लाली छोटी सी, अवलोकी सहेली लाली छोटी सी। और उसी समय सिय जयमाल राम उर्मिली लाली छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। जैसे ही
भगवती किशोरी ने श्री राम जी के गले में वरमाला डाली है। चारों ओर जय जयकार होने लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। रघुवर और जयमाल। भगवती जानकी के जीवन भर के पुण्यों का जो प्रभाव था, श्री राम के गले में जयमाला भगवती जानकी ने डाली है। पुरवार व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, मही पाताल नाक जसु व्यापा, मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भन्जे उचापा, राम बरी सिय भन्जे उचापा, करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर भीत बिसारी, देहि निछावर भीत बिसारी। चारों ओर जय जयकार होने लगी। प्रभु श्री राम अभी एक बार झांकी का पुनः दर्शन करें बंधुओं। अभी श्री राम और जानकी एक सीध में खड़े नहीं हुए हैं, केवल आमने सामने हैं। प्रभु श्री राम के गले में जयमाला है। भगवती वैदेही सामने खड़ी हैं। चारों ओर से सखियां हैं। यहां पर सखियों ने भगवती जानकी से कहा, किशोरी सीते, सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परसति गीता, करती न चरण परसति गीता। सारी सखियां कहती हैं, सीते तुम्हारे पतिदेव हो गए, अब इनके चरणों को स्पर्श तो करो। गोस्वामी जी कहते हैं, मन में तो बहुत है भगवती जानकी के कि मैं प्रभु श्री राम के चरणों का स्पर्श करूं, लेकिन मैंने बताया था ना, श्री राम के चरणों के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार क्या हुआ। श्री राम के जीवन में एक ऐसी घटना घट गई जिससे बार बार श्री राम को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अभी आगे हम देखेंगे कहां कहां भगवती जानकी श्री राम के चरणों को स्पर्श नहीं कर रही। क्यों? बोले, गौतम तीय गति सूरति करे, नहीं परसते पग पान। कहीं ऐसा न हो कि इतनी तपस्या के बाद, इतनी प्रार्थना के बाद में धनुष टूटा है। और बंधुओं, मिथिला के लोग जो होते हैं ना, जनकपुर के जो लोग हैं, वो लोग तो कभी इस बात को मानते ही नहीं कि श्री राम ने धनुष को तोड़ा है। उनके मन में तो दृढ़ आस्था है, दृढ़ विश्वास है। जनकपुरी के हैं ना, ससुराल पक्ष के हैं, वो तो कहते हैं नहीं, श्री राम ने धनुष तोड़ा कहां है। तो बोले, धनुष तो हमारी जानकी जी ने तोड़ा है। जानकी जी ने कैसे तोड़ा? बोले, अगर जानकी जी इतनी प्रार्थना न करती भगवती गौरी से, शंकर से, गणेश जी से और स्वयं धनुष से,
तो राम जी भला कैसे धनुष को तोड़ पाते। इसलिए वो लोग कहते हैं, गोस्वामी जी ने भी स्पष्ट लिखा कि मही पाताल नाक जसु व्यापा। और आगे की चौपाई देखिएगा बंधुओं, कितनी चतुराई से व्याख्या करते हैं, अपना अपना भाव है। राम बरी सिय भंजे उचापा, राम बरी सिय भंजे उचापा। जनकपुरवासी अपनी भावना से कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा कि राम बरी, राम तो निश्चिंत हो गए, बरी हो गई। अब उन्होंने धनुष नहीं तोड़ा। बोले धनुष तोड़ा किसने? बोले राम बरी सिय भंज चापा। धनुष तो भगवती जानकी ने तोड़ा है। जानकी जी विचार करती हैं, कितनी मुश्किलों से ये धनुष टूट पाया है। अगर कहीं मैंने चरणों का स्पर्श किया और स्पर्श करते ही मैं पत्थर की बन गई तो। इसलिए गौतम तिय गति सूरत करे, नहीं पर सति पग पान। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। प्रभु श्री राम मन ही मन में प्रसन्न हुए, मुस्कुराने लगे। और उसी समय जितने और दुष्ट राजा थे ना, जिनसे सबसे मिलकर के भी धनुष हिला नहीं था, उन सबको लगा ये क्या हुआ, हाथ में आई हुई सीता खिसक गई, छूट गई। ये है बंधुओं फल की आसक्ति। ये प्रसंग मुझे लगता है जैसे श्रीमद् भगवत गीता का प्रसंग है। कर्म करने में कोई रुचि नहीं, केवल कर्म का फल चाहिए। सीता चली गई, अब क्या करेंगे? सारे राजा इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए, विद्रोह कर दिया। बंधु ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी अच्छा कार्य हो, जिस कार्य का जितना बुरे लोग विरोध करें, समझ लो वो कार्य उतना ही ज्यादा अच्छा है। सारे के सारे विरोधी राजा अपने अपने सिंहासन पर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, उन्हें उछड़ाई सिय को धरे बांधो रथ बालक दो, तोरी धनुष चारे नहीं सरई, जीवत हमारी कुंवरी को वरई, जो विदेह कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई, जीतहु समर सहित दो भाई। कितनी हास्यास्पद स्थिति बनी है राजाओं की। एक नहीं है, या तो गठबंधन बना था, धनुष तोड़ने से पहले गठबंधन टूट गया। अब धनुष तो टूटा नहीं, अब गठबंधन बना है, किसी तरह से सीता मिल जाए। सारे राजे इकट्ठे हो गए। जब तक हम जिंदा हैं तब तक सीता को कौन ले जा सकता है? अरे हमसे धनुष नहीं टूटा, बात अलग है, पकड़ लो, सीता को छीन लो। जरा विचार करिए, जब जिनसे धनुष हिला नहीं, और एक और श्री राम ने देखते देखते धनुष को तोड़ दिया, पुरुषार्थ किसमें ज्यादा है? कम से कम थोड़ा तो विवेक होना चाहिए। नहीं, कुछ भी हो। और अब तो महाराज जनक के भी जामाता हो गए हैं ना। अगर जनक भी बीच में सहायता करना चाहें
जनक को भी बांध लो, बंदी बना लो, चिल्लाने लगे। लक्ष्मण जी को क्रोध तो बहुत आया। प्रभु श्री राम ने इशारा किया सखियों से, वैदेही बहुत भयभीत हैं, इनको ले जाओ। कोलाहल सुनि सिय सकानी, और सखी लवाए गई जहरानी। भगवती किशोरी ने अपनी मां सुनैना के पास सखियों के साथ प्रस्थान किया है, और उधर श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र के पास आए हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध बहुत आया है। भैया बार बार हर बात पर मुझे रोक क्यों देते हैं? अंत में लक्ष्मण जी पर नहीं रह गया, भैया की ओर इशारा किया, भैया इन राजाओं से लड़ाई नहीं करनी है। अरे आप कहो तो पहले की तरह एक बार और गर्जना कर दूं, पृथ्वी उलट पुलट हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। भूप बचन सुनि इत उत कहीं, और लखन राम डर बोल न सकहीं। कुछ कह नहीं पाते। और उसी समय श्री राम ने कहा, लक्ष्मण थोड़ी धैर्य से समय की प्रतीक्षा करो। जहां पुरुषार्थ दिखाने की आवश्यकता है वहां पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, फिर ये शांत कैसे होंगे? श्री राम ने कहा, लक्ष्मण प्रत्येक समस्या का समाधान समय के पास है। लक्ष्मण जी ने कहा, कब तक प्रतीक्षा करूं? श्री राम ने कहा, बस थोड़ा धैर्य रखो। और बंधु उसी समय जैसे जैसे ये राजा लोग उफनने लगे, उठ करके गाल बजाने लगे, उसी समय ते ही अवसर सोनी शिव धनु भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। गौरे शरीर भूति बल भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भ्रकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहज चितवत मनहु रिसाते, सहज चितवत मनहु रिसाते। महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करते हुए महर्षि परशुराम, बोलिए परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान की जय। प्रभु की ये भी अंशावतार है। और बंधुओं विचार कीजिए उस समय क्या परिस्थिति रही होंगी जब उस अखिल ब्रह्मांड नायक को एक साथ, जैसे फिल्मों में होता है ना कभी कभी, वो कौन सा रोल होता है, डबल रोल, डबल रोल में प्रभु आए हैं। एक रोल में श्री राम के रूप में और एक रोल में परशुराम के रूप में। परशुराम जी का अवतार बहुत पहले हो गया है, अंशावतार हैं, और प्रभु श्री राम पूर्णावतार हैं। जब तक परशुराम जी का कार्य था तब तक परशुराम जी को करने दिया, और जब परशुराम जी का कार्य पूरा हो गया तो उनको विश्राम देने के लिए प्रभु स्वयं पधारे हैं। जैसे ही महेंद्रगिरी पर्वत पर शिव धनुष के भंग होने की आवाज को सुना, महर्षि परशुराम तुरंत वहां से मन की गति से दौड़ करके आए हैं। क्योंकि इस धनुष को महर्षि परशुराम ने जनक जी को दिया था पूजा करने के लिए।
ये तो उसी शिव धनुष की गर्जना है। सीधे जनकपुर में आकर के महर्षि परशुराम गौर शरीर, गौर वर्ण, त्रिपुंड लगा हुआ, तनी हुई भ्रकुटी, लाल लाल नेत्र, अगर साधारण भी किसी की ओर देख ले वो व्यक्ति कप जाता है। 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को रहित करने वाले ये परशुराम आज आए हैं और इस राजसभा में तो केवल क्षत्रिय ही क्षत्रिय हैं। जैसे ही परशुराम जी को देखा, देखत भृगुपति वेश करा, जैसे ही भृगुवंशी परशुराम भगवान को आया हुआ देखा, जितने भी वो दुष्ट राजा उछल रहे थे, उफल रहे थे, देख महीप सकल सकुचाने, शांत होकर के बैठ गए। कोई कुर्सी के नीचे छिप गया, किसी ने सोचा परशुराम आ गए अब तो सबकी गर्दन कटनी है, कोई भागना चाहता है लेकिन भाग करके जाएगा कहां? महर्षि परशुराम के फरसे से सब परिचित है। सब के सब स्तब्ध होकर के रह गए। एक ही तरीका है परशुराम से बचने का, शरणागति ग्रहण करो। पितु समेत कही कही निज नामा, अपने अपने पिता का नाम लेकर के प्रणाम करने लगे। महर्षि परशुराम, उनका ध्यान है कि शिव धनुष की आवाज क्यों हुई, किसी की ओर देखते भी नहीं। जब बार बार लोग दंडवत प्रणाम करने लगे, परशुराम जी जिसकी ओर देख लेते हैं आशीर्वाद देने के लिए भी, जेहि शोभाय चित वही हित जानी। परशुराम जी किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी किसी की राजा की ओर देखते हैं। सो जानई जनु आय खुटानी, उसे लगता है मेरी तो आयु पूरी हो गई। और बंधुओं, इसी समय जनक बहुरी आई सिरुनावा सिय बुलाई, प्रणाम करावा आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। महाराज जनक समझ गए भृगुवंशी परशुराम का आना अचानक नहीं हुआ है। भय से कंपित महाराज जनक ने आकर के पहले महर्षि परशुराम को प्रणाम किया। यद्यपि महर्षि परशुराम बहुत हित चाहने वाले हैं इस निमि वंश का, इसीलिए प्रसन्न होकर के उन्होंने शिव धनुष को दिया है। महाराज जनक ने आकर के प्रणाम किया। परशुराम ने कल्याण मस्तु कहकर के आशीर्वाद दिया। अपनी
बिटिया किशोरी को बुलाया है, वैदेही को बुलाया है। महाराज जनक ने बंधुओं बहुत बुद्धिमानी का काम किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बुद्धिमानी का काम किया महाराज जनक ने। उन्होंने सोचा परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का, इनके क्रोध के कवच का काम इनका आशीर्वाद ही बनेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी वैदेही को बुलाया, सिय बुलाय प्रणाम करावा। और जैसे ही भगवती किशोरी ने आकर के प्रणाम किया, महर्षि परशुराम ब्राह्मण है और बंधु ब्राह्मण को क्या चाहिए? सम्मान, मर्यादा। जैसे ही महर्षि परशुराम ने देखा, किशोरी ने आकर के प्रणाम किया, सीता ने आकर के प्रणाम किया, परशुराम जी ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, बेटी तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे, अखंड सौभाग्यवती भाव। महाराज जनक को बड़ी शांति मिली। कम से कम अब हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। परशुराम जी ने मेरी बिटिया को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया है। सखियां लेकर के गई हैं भगवती जानकी को। उधर विश्वामित्र जी ने सोचा जानकी को तो आशीर्वाद मिल गया, अब राम जी को भी तो आशीर्वाद चाहिए। विश्वामित्र, ये विश्वामित्र गादी नंदन है और परशुराम जमदग्नि नंदन है। दोनों में बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे दोनों की मुलाकात है। विश्वामित्र में और परशुराम में बहुत अच्छी मित्रता है। विश्वामित्र आकर के मिले हैं। विश्वामित्र मिले मुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आकर के आलिंगन किया है परशुराम ने विश्वामित्र का। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम और लक्ष्मण दोनों आए। पद सरोज मेले दो भाई, दोनों भाइयों ने महर्षि परशुराम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, लेट करके प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने परिचय कराया, जमदग्नि नंदन राम लखन दशरथ की ढोठा। ये दोनों राजकुमार है ना, महाराज दशरथ के सुपुत्र है। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। जैसे ही श्री राम को देखा है परशुराम ने, एक टक देखते ही रह गए। विश्वामित्र जी ने कहा, जमदग्नि नंदन भृगुवंशी परशुराम जी, ये दोनों राजकुमार आपको प्रणाम कर रहे हैं, इनको आशीर्वाद दो। दीन आशीष देख भल जोटा। और जैसे ही दोनों राजकुमारों को देखा, बंधुओं महर्षि परशुराम के मुंह से अचानक निकल गया, राजकुमारों आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। और जैसे ही यशस्वी होने का, आयुष्मान होने का आशीर्वाद मिला, उधर भगवती जानकी को भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है परशुराम जी ने। इधर राम और लक्ष्मण को भी आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया है। महाराज जनक और विश्वामित्र दोनों को बड़ी शांति मिली। लेकिन
ये तो श्री राम के रूप का जादू था जो आशीर्वाद मिल गया। महर्षि परशुराम ने कहा, बहुरी बिलो के विदेह सन, कहु काह अति भीर, पूछत जान अजान जिमे, व्याप्यु कोप शरीर। मालूम सब है परशुराम को कि धनुष टूट चुका है, फिर भी विदेह राज से पूछा, कहु काह अति भीर, इतनी भीड़ क्यों है जनक? समाचार समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत वचन धीरि अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। महाराज जनक ने सारा समाचार वृत्तांत सुनाया है, और जैसे ही सुना कि शिव धनुष को तोड़ दिया गया, परशुराम जी ने पलट करके देखा, उनका जो पूज्य धनुष था, उनके अभीष्ट का जो धनुष था, आज टूटा हुआ पड़ा है। क्रोध में भर गए परशुराम, कहु जड़ जनक धनुष कही तोरा। अरे जड़ जनक, मूर्ख जनक, ये बताओ इस धनुष को आखिर तोड़ा किसने? बेगी दिखाओ, आज मुझको इस सारी सभा से अलग करके दिखा दो, और अगर ऐसा नहीं किया तो उलटऊं मई जहां लगे तब राजू। मैं आज अपने इस फरसे से जहां तक तुम्हारा राज्य है, पूरे राज्य को उलट दूं। बंधुओं, राजा लोग भयभीत हो गए। जो दुष्ट राजा थे आपस में कानाफूसी करने लगे, देखो अच्छा रहा हमने धनुष नहीं तोड़ा, धनुष तो हम भी तोड़ सकते थे, लेकिन हमें तो मालूम था कि परशुराम जी आएंगे, और परशुराम जी आएंगे तो कम से कम जान तो सुरक्षित है। दूसरे दुष्ट राजा ने कहा, पगले जान क्या सुरक्षित है, जब ये सारी पृथ्वी को ही पलट देंगे तो ना हम बचेंगे न तुम बचेंगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। बंधुओं, भगवती सुनैना को जब मालूम पड़ा परशुराम के क्रोध के विषय में, मन पछतात शीय महतारी, विधि अवसवरी बात बिगारी। सब लोग प्रार्थना करने लगे, हे विधाता अब क्या होगा? महाराज जनक को चिंता नहीं है, भयभीत तो हैं, लेकिन चिंता इसलिए नहीं है कि अभी अभी स्वयं आशीर्वाद दिया है, अखंड सौभाग्यवती भव। इधर विश्वामित्र को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अभी अभी आशीर्वाद दिया है, आयुष्मान भव। बंधुओं, ये हमारे यहाँ आशीर्वाद ऐसे नहीं दिए जाते थे जैसे आजकल के फॉर्मल आशीर्वाद है। आशीर्वाद का महत्व था। आशीर्वाद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी तपस्या को दांव पर लगा सकते थे लोग। आशीर्वादों से भगवती जानकी और श्री राम सुरक्षित हैं, यह सोच करके विश्वामित्र भी शांत हैं, जनक जी भी शांत हैं। और फिर मेरे प्रभु श्री राम ने देखा सब लोग भयभीत हैं, चारों ओर चिंता व्याप्त है। सभय बिलो के लोग सब, और जान जान की भीड़। और फिर वही शब्द मेरे प्रभु श्री राम के लिए कि हृदय न हरस विषाद कछु। परशुराम है तो कोई भय नहीं है, धनुष टूट गया तो कोई प्रसन्नता नहीं है,
हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बंधुओं, इस तरह से तो ये राम कथा कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगी। कल हम शीघ्रता करने का प्रयास करेंगे, एक दो झांकी देख करके परशुराम जी की। और मेरा अनुरोध है, कल की कथा में जितने भी सुधी श्रोता हैं, बाराती बन करके मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करके आए। कल प्रभु श्री राम की बारात में चलने के लिए अवसर है, और जिनको भगवती किशोरी के पक्ष से आना है, कल श्री राम की बारात का हम लोग आनंद लेंगे। और अब शीघ्रता से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम बारात को लेकर के जाएंगे, विवाह को पूर्ण करेंगे, और संभवतः अगले 2-3 दिन में श्री राम पुनः लौट करके अयोध्या आ पाएंगे। जैसी प्रभु इच्छा, कल की कथा का दर्शन राम बारात के रूप में होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर अभी प्रभु श्री राम परशुराम जी को कुछ कहने वाले हैं। क्या कहते हैं और क्या दोनों के बीच में, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में विवाद होता है, उसका दर्शन हम कल करेंगे। एक बार प्रेम से बोली बाबा विश्वनाथ की जय। बजरंग बली की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय।